भारत, जो कि दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादक देशों में से एक है, जहां लगभग 46% आबादी कृषि में लगी है और जिसका सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 18% है, सही मायनों में एक कृषि प्रधान देश है। भारत अनाज और कृषि उत्पादों को निर्यात करने वाले चुनिंदा देशों में भी शामिल है, मगर अब भारत की इसी ताकत को नुकसान पहुंचाने के लिए चीन ने एक खतरनाक चाल चल दी है। जी हां, अब भारत की कृषि को कमजोर करने के लिए चीन ने एक नई साजिश रच डाली है, क्योंकि चीन को यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं है कि भारत खेती में आत्मनिर्भर बने और एक बड़ा निर्यातक बनकर उभरे। अगर ऐसा हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त ताकत मिलेगी और वो एक वैश्विक शक्ति बन जाएगा, और यही चीन नहीं चाहता। इसीलिए चालबाज चीन ने भारत के आयात किए जाने वाले विशेष उर्वरकों पर चुपचाप प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि भारत की फसलें प्रभावित हों और पैदावार घट जाएं। पूरी कहानी क्या है, चलिए वीडियो में विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक क्लिक से हमें बड़ी हिम्मत मिलती है। आप जानते हैं कि उर्वरक यानी फर्टिलाइजर फसलों की उपज बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं, और भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में इनकी जरूरत और भी ज्यादा है। भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी है, ताकि न केवल हम अपनी जनता का पेट भर सकें, बल्कि बाकी देशों को भी निर्यात कर सकें। मगर चीन ने एक बार फिर पीठ में छुरा घोंपते हुए भारत को धोखा दिया है। हाल ही में चीन ने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट देने पर भी रोक लगा दी थी, और अब उसने विशेष उर्वरकों की आपूर्ति पर भी ब्रेक लगा दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत इन खास उर्वरकों का लगभग 80% हिस्सा चीन से ही आयात करता है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 2 महीनों से चीन ने भारत के लिए उर्वरकों की खेप रोक दी है। इनका उपयोग खास तौर पर फल, सब्जी और प्रमुख फसलों की उपज में होता है। वहीं दूसरी ओर चीन अन्य देशों को उर्वरक भेज रहा है। भारत की इस निर्भरता को देखते हुए यह स्थिति अब खतरे का संकेत बन चुकी है। सोल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन राजीव चक्रवर्ती ने भी पुष्टि की कि चीन पिछले 4 से 5 वर्षों से इस आपूर्ति पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा था, और अब पूरी तरह से रोक लगा दी है। खबरें आ रही हैं कि बिना आधिकारिक घोषणा के चीन ने भारत को भेजे जा रहे कंटेनरों की जांच प्रक्रिया रोक दी है, जिससे आपूर्ति ठप हो गई है। ऐसे उर्वरक न केवल उपज बढ़ाते हैं, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाते हैं। पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में ये ज्यादा असरदार होते हैं। हालांकि भारत के पास दीपक फर्टिलाइजर, पारादीप फर्टिलाइजर और नागार्जुन जैसी देसी कंपनियां हैं, जिनका सहयोग लेकर इस संकट से निपटा जा सकता है। मगर इतने बड़े पैमाने पर आपूर्ति को संभालने के लिए सरकार की सहायता जरूरी होगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत हर 6 महीने में करीब 1,50,000 से 16,600 टन उर्वरक आयात करता है। वर्ष 2023 से 24 में भारत ने कुल 7 मिलियन टन यूरिया आयात किया, जिसमें से 1.9 मिलियन टन चीन से आया था। इसी तरह 10.5 मिलियन टन फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों में से 2.2 मिलियन टन चीन से आए थे। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में पोषक तत्व आधारित उर्वरकों का बाजार वर्ष 2029 तक $1 अरब के पार पहुंच सकता है, और हर वर्ष 9.2% की दर से बढ़ रहा है। इससे साफ है कि आने वाले समय में भारत में उर्वरकों की मांग और भी बढ़ेगी। इसलिए आत्मनिर्भरता अब बेहद जरूरी हो चुकी है। ये कोई पहली बार नहीं है जब चीन ने भारत को धोखा दिया हो। इसी महीने वह भारत के खिलाफ कई चालें चल चुका है। रेयर अर्थ मैग्नेट का प्रतिबंध और पाकिस्तान को आर्थिक एवं सैन्य मदद देना इसका ताजा उदाहरण है, क्योंकि चीन जानता है कि एशिया में भारत ही वो ताकत है जो उसे उसी की भाषा में जवाब दे सकता है। लेकिन अब चीन ने भारत की थाली पर नजर डालकर बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि भारत
हर चुनौती का हल निकालना जानता है। अब भारत ने विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। भारत अब अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से उर्वरक मंगाने की दिशा में बढ़ रहा है। इससे भारत के इन देशों से राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते मजबूत होंगे। और खास बात यह है कि इन देशों के भी चीन से रिश्ते तनावपूर्ण हैं, जिससे ड्रैगन को और चोट पहुंचेगी। साथ ही भारत अब देश की कंपनियों को भी देसी उर्वरक के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, ताकि हम भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें और उर्वरक निर्यात करके डॉलर भी कमा सकें। सबसे अहम बात यह है कि भारत सरकार अब चीन को सबक सिखाने के पूरे मूड में है। चीन भारतीय बाजार से अरबों डॉलर कमाता है, लेकिन अब भारत उस पर टैक्स और शुल्क बढ़ाकर उसका माल महंगा करेगा, ताकि चीनी उत्पादों की बिक्री कम हो जाए। साथ ही इनकी डिलीवरी में देरी कर उन्हें झटका दिया जाएगा। इससे चीन को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा और साथ ही भारतीय लोकल इंडस्ट्री को मौका मिलेगा। इस रणनीति से चीन को भी समझ में आएगा कि भारत कोई स्थानीय खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति बनने की राह पर है। अभी के लिए सबसे जरूरी है कि भारत सरकार त्वरित कदम उठाए और किसानों को राहत देने के लिए दूसरे देशों से उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करे। साथ ही भारतीय कंपनियों को मजबूती देकर देश में नए उर्वरक संयंत्र लगाए जाएं, जिससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा, बल्कि भारत निर्यात कर विदेशी मुद्रा भी कमा सकेगा। इससे भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगा। अब सवाल आपसे, क्या भारत उर्वरकों के मामले में आत्मनिर्भर बन पाएगा, या फिर चीन जैसे देशों पर हमारी निर्भरता यूं ही बनी रहेगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।